अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है और जितने भी हजरात आए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अब सबसे हम शख्सियत फ्यूचर ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू ज़बान और अदब का मुस्तकबिल, उस पर सर गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं बता दूं जैसा कि शुरू में कहा कि ये ज़बान सिर्फ कहना ही नहीं बल्कि उर्दू ज़बान के मुस्तकबिल को संवारने में या एक रोशन मुस्तकबिल दिखाने में सर ने अमली तौर पे कारनामा अंजाम दिया है। किस तरह से हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो बात कर रहे हैं। अभी मुबारकपुर से भी हमारी बात हुई, वहाँ पे कई कॉलेजेस हैं, वो कह रहे हैं सर हम आपसे कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आप लोगों ने कहा कैसे जोड़ सकते हैं, आपने मिर्जा जौनपुर का नाम लिया। मैं आपको एक कुछ और बता दूं कि हम यहाँ पे शुरू किए थे 3 सेंटर से शुरू किए थे, 3 डिस्ट्रिक्ट में, चंदौली, इलाहाबाद और गोरखपुर के साथ। उसके बाद से हमारे पास तकरीबन 19 सेंटर्स हैं जो पूर्वांचल के, जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी SRC वाराणसी के अंडर है। उसके बाद से हमने और सेंटर खोले, 7 सेंटर हुए और इस बार 5 सेंटर और खोलने जा रहे हैं जो मुबारकपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और अंबेडकर नगर के अलावा एक और सेंटर है। तो तकरीबन 5 सेंटर, तो 19 में से तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट में हमारे सेंटर इस साल से हो जाएंगे। क्योंकि सर सिर्फ कहते नहीं है, सर करके दिखाते हैं, सर की क़यादत में हम लोग काम करते हैं। और मैं ये भी बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सर का हर हुक्म हम लोग कोशिश करते हैं वो अमली जामा पहना है। चेयरमैन साहब से हमने लगातार हम साहब राब्ते में रहे, तकरीबन जितनी भी चीजें हो रही है हम राब्ते में है। कातिब साहब से हमने बहुत दरख्वास्त की सर आइए, तशरीफ लाइए, चूंकि किताबत के सिलसिले में भी काम होना है तो बच्चों को ट्रेनिंग देने के सिलसिले में सर का एक इशारा होता है और हम तकरीबन वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। डाइट से बात हुई कि हम उर्दू असातिज़ा से कैसे मिले, हम सर से मिले, डाइट लेक्चर से, हम सईद साहब से और अजहर सईद साहब से। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सर, सारे डिस्ट्रिक्ट में जो उर्दू के डाइट लेक्चरर हैं सबका कांटेक्ट लिया और उनके थ्रू हम उर्दू टीचर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसे की बात करें तो मदरसा के चेयरमैन से हमारी बात है, वसीम सर से बात हुई, वसीम साहब ने उनकी मदद रही। तो वो बच्चे जो पास आउट हैं, आलिम किए हुए हैं, उन बच्चों का कांटेक्ट नंबर लिया गया। तो वो सारे सतह जहाँ पे हो सकता है हम वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मदरसे के ताल्लुक से भी कोशिश कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हो रही है ये सर की क़यादत में हो रही है। और ये भी मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है कि जो सेंटर देख रहा है, जो फैसिलिटी दे रहा है, ये सब सर की मेहरबानी है, सर की चीजें हैं। और जगह बहुत मुश्किल आता है लेकिन सर की क़यादत में हम एक दरख्वास्त देते हैं और सर कहते हैं ठीक है ये चीजें हो जाएंगी। हम एक दरख्वास्त देते हैं, सर इशारा करते हैं, हम लोग एक टीम है, जैसे प्रिंसिपल साहब है, खुद ही बहुत एक्टिव है, चीजें कर रहा है। बहरहाल मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हमने किया है और सर से हम ये भी चाहेंगे कि सर की जो नजर इनायत है हम पे भी बनी रहे, हम पे भी रहे। और यकीन जानिए सर अभी तक हमने करके दिखाया है, आइंदा भी आपकी इनायत रही तो हम आगे करेंगे। हम आपको दरख्वास्त देते हैं, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, वो चिराग आपके सामने है। प्रोफेसर सईद उसके नाम से कि जिसने हमें इल्म भी दिया और रूहानी ग़ज़ा भी हमें फराहम की। बहुत सारी गुफ्तगू यहाँ हुई, मुझे बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना है, बस एक 5-7 मिनट में अपनी बात को तमाम करूँगा। इसलिए कि अमली काम करना ज़्यादा बेहतर है ज़बानी ख़र्चों से। हम ज़बान से कहें और अमल से न कर पाएँ वो अच्छा नहीं है। देखिए टीचर ट्रेनिंग की बात हुई तो ये बहुत ज़रूरी है और हमारे यहाँ एक पूरा एक शोबा है टीचर ट्रेनिंग का। उसके अलावा हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में हैदराबाद को छोड़ के हमारे पास 8 टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस और हैं और ये अब 9वां टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बनाने की कोशिश है कि हम अल हनीफ सेंटर में नया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बनाएंगे। इस बार पहली बार यहाँ मास्टर्स प्रोग्राम आ रहा है एजुकेशन, जो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब बच्चे जाते हैं टीचिंग की तरफ तो कहीं ना कहीं वो डिग्री उनके काम आती है, जहाँ वो अपने एजुकेशन की मास्टर डिग्री जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। चाहे वो आप प्राइमरी सेक्शन में जाएं या फिर मिडिल स्कूल में जाएं या फिर आप हायर एजुकेशन में जाएं या फिर सेकेंडरी एजुकेशन में जाएं, इनमें इसका ये सर्टिफिकेट जो है वो बहुत कारआमद है। इसीलिए और प्रोफेशन से जुड़े
आपको पता होना चाहिए कि हर साल हम लोग जो एडमिशन देते हैं वो तकरीबन कितने बच्चों को देते हैं? 750 800, हाँ, इससे कम नहीं देते। कितने बच्चों को एजुकेशन में एडमिशन देते हैं, और आप सोचिए कि इनकी खपत भी उतनी होती। ऐसा नहीं है कि कोई बैठा रहता है। तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो इससे जुड़े इस प्रोग्राम से। आपने कहा कंप्यूटर सेवी होने के लिए, बिल्कुल सही है। आज की दुनिया में आप बगैर कंप्यूटर सेवी हुए काम नहीं कर सकते। कोई भी काम आपका होने वाला नहीं है, और इसलिए कि वक्त नहीं है। कैलीग्राफी के लिए वक्त चाहिए, वहां पर अगर आपको सिखाना है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये आर्ट मरने ना पाए। ये मामूली नहीं है। इसके अंदर आप देखिए, उन्होंने तो बताया सिर्फ 2-3, मैं आपको बताऊं कि ये पूरी तारीख है और इसका सफर है। इसका सफर क्या है? ये सफर शुरू होता है, अगर हमको अर्ली राइटिंग्स मिले, हो सकता है उसके पहले भी कोई स्टाइल ऑफ राइटिंग हो, मगर खत कूफी जो है वो आज भी हमारे पास मौजूद है। और खत कूफी में कुरान मजीद लिखा हुआ है, आपको पता होगा। ये कूफी से चला, जिसको नस कहें, फिर तालीक कहें, दोनों मिला के फिर नस्तालीक हुआ, फिर सुल्स हुआ, फिर रिका हुआ, फिर इजाजा हुआ, तौक़ीफ़ हुआ, दीवानी हुआ, शिकस्त हुआ, रुका हुआ, फिर उसके बाद तोगरा तक आ गया। आप देखिए, ये तोगरा जो है अभी इन्होंने जो बना के दिया है, ये तोगरा है। तो 14-15 स्टाइल्स जो हैं वो, उनमें आपको खत्तातों ने बहुत काम किया है। और ये तरगीब दी हुई उसी जुमले की है कि जिसमें कहा गया था, मौला अली ने फरमाया था कि अल कलम और लिसानुल यद, है ना, कलम हाथ की जबान है। आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हाथ की जबान है। तो ये इल्म भी आसान नहीं है, इसको सीखना पड़ता है। और मैं चाहूँगा कि इसके अंदर अगर आप मुझे ज़रा सा और कुछ सहारा दें, तो मैं यहाँ कैलीग्राफी का कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू कर सकता हूँ, बहुत तेजी के साथ। आप मुझे 15 दिन के अंदर अंदर उन खत्तात के नाम बताइए, और स्टूडेंट्स को, वसीम साहब आप अपने यहाँ से स्टूडेंट्स को तैयार कीजिए। हमें अगर एक 20 स्टूडेंट मिल जाएं, तलबा तालिबात, तो हम यहीं पर आप ही के यहाँ इन लोगों को बुला के, और ऐसा नहीं है कि हम ये जो कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स खोलेंगे, उनको सर्टिफिकेट भी देंगे, और उसके अलावा आपकी जो मेहनत है उसका भी सिला आपको मिलेगा। देखिए, उर्दू हिंदी का हम जा ही नहीं सकते, उर्दू हिंदी के बगैर। मतलब ये दो जबानें हैं, वो ऐसा नहीं है। अब हम नेशनल स्कूल के पढ़े हुए हैं, वहाँ तो अंग्रेजी कौन सी थी, वहाँ तो हिंदी में ही लिखते थे। लेकिन हाँ, उर्दू भी एक सब्जेक्ट जिसके अंदर उर्दू में भी तकरीरें करते थे। तो वो एक अच्छा मरकज था, नेशनल इंटर कॉलेज जिसको कहते हैं आप, कि वहाँ मैं गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक कितने बरस बाद गया, आप समझिए 1976 के बाद, 76 में इंटर किया मैंने नेशनल से। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया। फिर मैं वहाँ जब गया तो मुझे बुलाया गया वहाँ एज ए चीफ गेस्ट, अभी पिछले दो बरस पहले। तो मैंने वहाँ देखा कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं वहाँ। अब बड़ी हैरत हुई, जो स्कूल सिर्फ बॉयज का था, वहाँ पर गर्ल्स भी और बराबर की तादाद में। मुझे बड़ा अच्छा। अब मैं जाहिर है कि देखिए, वो मेरा अल्मा माटर, जिसको मैं एक एक कोने को देख रहा था कि यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर क्या करते थे, वो यादें थी, वाबस्ता थी उससे। इसलिए हमारी बुनियाद, ये बुनियाद हमारी पड़ी है। हमने सारे एग्जाम हिंदी में दिए थे। हमारी हिंदी बुरी नहीं है, अच्छी हिंदी लिखते थे, आज भी लिखते हैं। मेरी कई किताबें हिंदी में हैं। तो ये हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भी क्यों नहीं सीखेंगे? आज की तो जबान ही इंटरनेशनल इंटरेक्शन की जबान है। आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो अंग्रेजी है, उसको भी सीखना पड़ेगा। मगर ये कि हम और जबानों का साथ छोड़ दें। आज 3 जबानों का जो फार्मूला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने सजेस्ट किया है, वही है बुनियाद हमारी।
हमारी रीजनल लैंग्वेजेस भी इंपॉर्टेंट है। हमारा अफसोस यह है कि हम अभी तक हैदराबादी सीख नहीं पाए हैं, लेकिन कम से कम उस जबान में छोटा छोटा मजाक कर लेते हैं। वो मजाक ये है कि कभी कभी हैदराबाद की बड़ी बड़ी खूबसूरत, देखिए दक्कनी भी बड़ी खूबसूरत सी है। एक साहब जो थे, उनके बेटे का रिजल्ट आना था, वो 15 मई थी, और वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे। देखा बेटा सीढ़ी से उतर के आ रहा है। कहा साहबजादे आज आपका नतीजा आने वाले, मालूम? उनका मालूम। कहा अगर इस बार आप फेल हो गए तो मेरे को अब्बा नहीं कहियो। खैर साहब वो गए, रिजल्ट लेके आए, अंदर दाखिल हुए, अभी भी वो अखबार पढ़ रहे थे। क्या हुआ साहबजादे? नक्को पूछो बशीर साहब। तो ये जो है, ये हैदराबाद का एक खूबसूरत मिजाज जो है, वही दक्कनी अपनी अपनी जगह जबान। तो जबानों का एक अलग सिलसिला है ना। उन जबानों में आप बिरयानी भी खा सकते हैं। वो जबान खिला देगी आपको बिरयानी। आप एक्सीडेंट करने के बाद बच भी सकते हैं। आप यहाँ अगर कह देंगे बनारस में 2 स्कूटर टकरा जाएं, तो कहिए ये तुम्हारे बाप की रोड है, तो वो दूसरा आदमी आपका गरिबान थाम ले। मगर वही हैदराबाद में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ये रोड़ा आपके बाबा की नहीं है। नको देखिए, यही सब तहजीब में, इसी को तो मिक्सअप करके तहजीब बनती है। क्या वहां देखिए, वहां झगड़ा नहीं होगा। उसे कि वो खूबसूरती से खाइए, रोड़ा आपके बाबा की नहीं, आपकी गलती है तो मानिए। कहेगा माफी दो, खत्म, चले खत्म। लेकिन दूसरी जगह बड़ी मुश्किल हो जाए। आपने अगर बाप का नाम ले लिया, बड़ी मुश्किल मारो। तो ये खूबसूरती जो है वो जबानों की है अपनी जगह। इसको कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है इस जबान को टेक्नोलॉजी में, हम इसी पर गौर कर रहे हैं। हम आज की दुनिया में जब कदम रख रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं उस दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। अगर हम उस दौड़ में शामिल नहीं होंगे, लेम डक हो जाएंगे। इसीलिए जो फैशन टेक्नोलॉजी भी है, वो कोई फैशन टेक्नोलॉजी भी जो है उसको हमें देखना पड़ेगा। ये जो बनारस इतना बड़ा हब है साड़ियों का, आपको मालूम है इसकी डिजाइन करने वाले कैसे कैसे प्रोफेशनल लोग हैं। दफ्तियों से काम चलाते थे, अब तो भाई एक दूसरा जमाना आ गया। हमने देखा है अपने बचपन में जो साड़ियां उतर के आती थी और पहचानने वाले भी गजब के थे। अगर एक तार मिस है तो वो सारी किनारे फेंक, उसकी वैल्यू नहीं, वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाएगी। ये थे यहाँ के जो कारीगर लोग थे, क्या काम करते थे। आज भी है मखसूस सारी दुनिया में। मैंने आप देखा, आपको वहाँ न्यू जर्सी में एक बाजार है, वो बाजार ही बनारसी साड़ी, पूरा बाजार है। और क्रेजी हैं लोग, कोई ऐसी शादी नहीं है जिसमें एक बनारसी न दी जाए। अभी चाहे वो कहीं भी बैठे हुए हिंदुस्तानी, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, दुल्हन को एक बनारसी साड़ी देनी है, कैसे भी देनी। अब वो कितने की आएगी ये सब मत पूछिए। हमारे आपके भी घर में जो है बनारसी नहीं है, औरतें फौरन एतराज करेंगी कि बनारसी नहीं। तो यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। और भी फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो इंटीरियर डिजाइन है उसमें, और बड़े बच्चों ने उसके अंदर एनरोल किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये ऋतु बेरी और ये जो बॉम्बे में सब बैठे हुए हैं अपना, ये यहीं आएंगे, यहाँ से ले जाएंगे। हम चाहते ये हैं कि आप ये बच्चे जो हैं वो जब तालीम हासिल कर रहे हैं उसी दौरान अर्न व्हाइल यू लर्न, ये है प्रोफेशन।
आप जिस वक्त पढ़ रहे हैं उसी वक्त जो डिजाइन किया है आपका, उसको बड़े बड़े जो फैशन हब हैं वो आके ले जाएं और आपको ऑर्डर दे जाएं कि 100 पीस हमको इसका चाहिए। ये है प्रोफेशनलिज्म, इससे घबराना नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे मशीनें आने में। हमने एक अच्छा पैकेज आपको दिया है वसीम साहब, यहाँ पर कासिम साहब, आप समझ लीजिए आपको पैसों की जितनी जरूरत है यूनिवर्सिटी आपको देगी। लास्ट ईयर भी आपने उतना नहीं खर्च किया जितना हमने आपको दिया था। अब आप समझ लीजिए कि आपको खर्च भी करना है उसको, वरना हमें फाइनेंस कमेटी में मुसीबत हो जाती है कि आपने दिया था पैसा और आपने वो खर्च नहीं किया। तो आप उसको खर्च भी कीजिए और सही तरीके से उसको खर्च कीजिए। जनाब अरशद जमाल साहब, आप ये जानिए बहुत बच्चे हमारे यहाँ मऊ के पढ़ते हैं और उनका हम कैंपस प्लेसमेंट भी करा। जब से मैंने ज्वाइन किया 2021 से लेके आज तक, आपको अंदाजा है मैंने कितने बच्चों को जॉब दिलवाया? कोई 2400 बच्चों को जॉब दिलवाया। ये आप मामूली न समझिए, 70 कंपनियों को बुला के उनको जॉब दिलाया। हमारे बच्चे तो हम प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो आज के कंटेम्पररी वर्ल्ड में जा रहे हैं। 4 बच्चों को मैनेजमेंट में उठा के ले गए। अजीम प्रेम जी हर 6 महीने पर आ रहे हैं और ले जा रहे हैं बच्चों। तो ये ऐसे नहीं जा रहे हैं, ये हाईली प्रोफेशनल है। लेकिन ये मदरसा बैकग्राउंड, ये गरीब घरानों के बच्चे हैं। देखिए बहुत ज्यादा पैसे वालों के घरानों के बच्चों को तो आप पूछिए मत, लेकिन कोई गुर्बत से निकला हुआ जिसके माँ बाप कभी मदारिस में नहीं गए, अगर उनके बच्चे आपको मैनेजमेंट में बैठे हुए मैनेजर बने हुए हैं, ये सोचने वाली बात है कि कैसे बने हुए। इसीलिए जो हमारे रसूल ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो, बुनियाद है पूरे मजहब की बुनियाद इल्म हासिल करने के ऊपर। अगर आपके पास इल्म आएगा तासुब खत्म हो जाएगा, आप मुतासिब नहीं रहेंगे। इल्म आपको इंसान बना देता है। और यकीन जानिए अगर हमारी ये जिम्मेदारी हम अच्छी तरह से निभा गए तो हम एक तरफ इल्म की ताकत दे रहे हैं उनको, इल्म का इंजेक्शन दे रहे हैं उनको, दूसरी तरफ उनको एक खूबसूरत इंसान बना रहे हैं। ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने, हमारा कल्चर कौन सा कल्चर हमारा इंफीरियर कल्चर है कि जिसके अंदर हम गाली गलौज से बात करें। हम तो हुजूर और जनाब से बात करते हैं। हमने जमाल साहब, हमने कभी भी जो है हमारे यहाँ पहले आपका कल्चर है, हमने कभी भी मुकद्दम अपने को नहीं समझा। इसीलिए हम इज्जत रखते हैं, इज्जत करते हैं। जायसवाल साहब इतनी खूबसूरती से अपनी बात कह गए। वो ये कह गए इसी गहवारे में पले हुए हैं ये, यही आप उनको गाजीपुर कोई 60 किलोमीटर है तो क्या बनारस से अलग हो गया? आजमगढ़ अगर 80 किलोमीटर दूर है तो क्या बनारस से अलग हो गया? मिर्जापुर 60 किलोमीटर दूर है तो क्या बनारस से अलग हो गया? भदोही 50 किलोमीटर है तो क्या बनारस से अलग हो गया? जौनपुर 47 किलोमीटर है तो क्या बनारस से अलग हो गया? ये एक ही गहवारा जिसके अंदर मिलजुल कर इतिहास रचे गए हैं। याद रखिए, ये ताकत बनाई गई है इस इलाके की। और हमने हर तरह से, आज जमाना बदला है, करवट अलग तरीके से ली जा रही है, हमें लेनी पड़ेगी करवट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, वरना फिर वही गुर्बत के मारे क्या करेंगे? फिर अगर हम सामने नहीं आएंगे, मैदान में नहीं आएंगे, अपना बाजार नहीं ठीक करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, लेकिन मैं आपसे ये जरूर अर्ज करता चलूं, मऊ के अंदर आप देखिए, हम लखनऊ में हिंदी नहीं थी, हम हिंदी ले आए लखनऊ। इस वक्त हिंदी के कोई 20 बच्चों ने एडमिशन लिया है जो हमारा लखनऊ का सैटेलाइट कैंपस, और वहां हमने पीएचडी भी है। और आपका यही का एक बच्चा है जो वहां पर प्रोफेसर है, यही का आपके बनारस का बच्चा। अभी एक और को अपॉइंटमेंट किया है वहां पर, 2 लोग वहां पर हिंदी के हैं जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, एक और कॉन्ट्रैक्ट है।
3 लोग हो गए हिंदी के वहाँ। तो जहाँ उर्दू का विकास हो रहा है वहीं पर हिंदी का भी विकास हो रहा है। हमें कभी भी दोनों लैंग्वेजेस को अलग करके नहीं देखा है। और यहाँ हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, वसीम साहब, मास्टर्स प्रोग्राम लाना चाहता हूँ मैं हिंदी का। आपके यहाँ हिंदी का मास्टर्स प्रोग्राम लाऊंगा। जब मैं यहाँ पर हमें देखिए ये भी बता दें कि हम मास्टर्स प्रोग्राम ऑनलाइन भी शुरू करने वाले हैं। ऑनलाइन अब हमने इस साल से उर्दू का शुरू किया ऑनलाइन। अब देखिए रेगुलर मोड हो गया, डिस्टेंस मोड हो गया, फिर ऑनलाइन मोड हो गया। तो एमए हम उर्दू में शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन इस साल से, जो बड़ा एनरोलमेंट होना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद ये भी है कि देखिए डिस्टेंस से एजुकेशन अगर हम देते हैं तो आप उसको रेगुलर से इंफीरियर मत समझिए। हमने 450 किताबें उर्दू में डिफरेंट डिसिप्लिन्स की उनके कोर्सेस तैयार कर दिए हैं, और आप जस्ट अपने मोबाइल पर ऐसे करके उसका QR कोड लीजिए और पूरी किताब आपकी अपलोड हो जाएगी। जो किताब चाहेंगे आपको मिल जाएगी। और हमारा कोई भी क्वेश्चन पेपर जो आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्दू में आए। हमारा क्वेश्चन पेपर उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। और बात आपको बता दें, पार्लियामेंट में जो हम भेजते हैं वो तीनों ज़बान में भेजते हैं। इसलिए 3 लैंग्वेज का फार्मूला जो है वो हम अपनाए। हमें कोई नहीं कह सकता कि हमने ये 3 लैंग्वेज फार्मूला छोड़ा। तो हिंदी हमारे साथ है। और हिंदी के पार्लियामेंटेरियंस ने जो कमेटी आई थी, हमको सबसे बड़ा एजाज दिया है, एक सर्टिफिकेट दिया है कि हम हिंदी को बराबर से साथ लेके उर्दू के चल रहे हैं। ये पार्लियामेंटेरियंस ने, हिंदी कमेटी बनी थी, उसने हमको ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है। आप कभी भी मंगा के देख सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है उस सर्टिफिकेट के अंदर। हमसे कभी भी कोई क्वेश्चन ये नहीं होता कि हमने कहीं भी हिंदी को, आप एक नेम प्लेट दिखा दीजिए कि जहां पर सिर्फ अंग्रेजी में लिखा हो या उर्दू में लिखा हो, हमारे यहाँ हिंदी में भी लिखा हो। कोई ऐसा नहीं है डिपार्टमेंट के जिसके अंदर आपको हिंदी में लिखा हुआ ना मिले। तो ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी, हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमें बिल्कुल फॉलो करना पड़ता है। हम खत्म करने वाले। एक बात आपसे जरूर कर दें कि देखिए मऊ और मानू, इसमें एन और यू का ही फर्क है, बस ये जोड़ना चाहिए। और फिर आप देखिए कि मानू वहां सेंटर आपको ना। ये जो आप डॉक्टर साहब कह रहे थे गालिब गौरव हुकुमचंद नैयर ने किताब लिखी है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी बनारस में। अरे प्रोफेसर हुकुमचंद नैयर की किताब है गालिब गौरव, हिंदी में। वो यहाँ आपको, मेरे पास एक थी, मैंने वेलुकर साहब को दे दी, उन्होंने डिमांड की थी। अब पता नहीं उसका रीप्रिंट हुआ कि नहीं, लेकिन आप बनारस उर्दू डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। हाँ, उर्दू डिपार्टमेंट से याद रखिए, गालिब गौरव नाम है उसका। वो आप पूरा गालिब को उसमें पढ़ सकते हैं हिंदी में। हाँ बिल्कुल पढ़िए। मैं नज़ीर बनारसी का बगैर नाम लिए यहाँ से जाऊँगा नहीं। यकीन जानिए क्या आदमी था, बनारस को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी था वो, और ट्रू नेशनलिस्ट था वो। उसने क्या लिखा, कहते हैं मेरा मन है शहर गोकुल की तरह से साफ सुथरा, मेरी सांस ऐसी जैसे कोई बांसुरी बजाए, मेरी एक आंख गंगा, मेरी एक आंख जमुना, मेरा दिल खुद एक संगम जिसे पूजना हो आए। ये लोग थे बनारस के। इस बनारस के अंदर अगर हमने अपनी तहजीब, अपने कल्चर, जो गंगा जमनी है, हिंदी उर्दू है, इसको अगर बरकरार नहीं रखा तो याद रखिए आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा। हम अपने प्रोफेशन में भी आगे रहें और इसको भी तरक्की दें, जिसके अंदर एक तरह का एक मोहब्बत पैदा हो। ये ज़बानें जो हैं, हिंदी उर्दू मोहब्बत की ज़बान है। नीरज ने कहा था, कहता है कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे हैं, वक्त के चढ़ाव का उतार। आप देखिए वक्त के चढ़ाव, लेकिन खड़ा हुआ देख रहा है वो शख्स कि ये उतार चढ़ाव क्या है, ये ज़िगज़ैग क्या हुआ।
फिर भी अपनी जगह पर कायम है। तो ऐसे बनने की कोशिश करें। हमारे आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये हमें रूह भरनी पड़ेगी कि इसको लेके चलें और ये समझें कि हमें आने वाले ज़माने को क्या देना है। इसके लिए अगर सोच साफ है तो कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। उर्दू भी ज़िंदा रहेगी, उसका लिटरेचर भी ज़िंदा रहेगा, हिंदी भी रहेगी, उर्दू भी रहेगी, अंग्रेज़ी को भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात जो आए हैं। सबको तो बोलने को मौका नहीं मिल सकता, मगर ये है कि मैं जानता हूँ कि आप कुछ भी कहना चाहें तो आप हमें लिख के भेज दीजिए। आपकी आवाज़ को हम ज़रूर कहीं ना कहीं अपने यहाँ अपनी मैगजीन में, अपने जो शॉर्ट उसमें आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उसके अंदर हम रखेंगे और ये तमाम सारी जगहों पर पढ़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, और बच्चों का कि जो यहाँ आए हैं, टीचर्स जो यहाँ आए हैं, और जो हमारे जो स्टाफ हैं यहाँ के, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। शम्स साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। वो बोले तो लबों से बात फूल झड़ते हैं, जो ऐसी बात है तो चलो बात करके देखते थे। सर गुफ्तगू के भी माहिर हैं और अमली काम करने के भी माहिर हैं, ये आपने तो देख लिया।